ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में एक फिल्म एक्टर को 5 साल की जेल हुई है। सलमान खान के ऊपर भी इस तरह के कई सारे पहले आरोप लगे। तो ऐसे में कौन है ये एक्टर और क्या रही है इनकी कहानी और इतने सालों के बाद में आखिर ये सजा क्यों मिली, इन सभी चीजों के बारे में जरा एक एक करके जान लेते हैं। क्योंकि आज के समय में जागरूकता ना होने के कारण भी कई बार लोग गलत चीजों में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनको उसके खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर ये होगा कि आपके पास जितनी ज्यादा जानकारी हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। दरअसल शाहरुख खान के बाजीगर के को स्टार रहे दिलीप ताहिल की मुश्किलें बाजार से बढ़ गई हैं। एक्टर को 2 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। दरअसल साल 2018 में दिलीप हिट एंड रन केस में फंसे थे। 5 साल बाद इस केस पर कोर्ट में सुनवाई हुई और एक्टर को 2 महीने की जेल की सजा मिली। दिलीप नशे में ड्राइव कर रहे थे जब एक ऑटो रिक्शा के पीछे उन्होंने गाड़ी मारी। उस रिक्शा में एक महिला बैठी थी जिन्हें काफी चोट लगी और यह केस मुंबई के खार में हुआ। ड्रंक ड्राइविंग केस में दिलीप को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 महीने की सजा सुनाई। दिलीप ने इस केस में सुनाई जाने वाली सजा को लेकर बयान देते हुए कहा कि मैं जज साहब की इज्जत करता हूं, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में निर्णय लिया गया उसको मानता हूं, पर हम पूरे निर्णय को चैलेंज करने वाले हैं। हाई कोर्ट में मैं इसको लेकर अपील करूंगा। इस केस को सस्पेंड भी किया जा सकता था पर नहीं किया गया। और इससे भी ज्यादा जरूरी मैं बात कहना चाहूंगा कि इस एक्सीडेंट में महिला को बहुत हल्की फुल्की चोटें लगी थी। मैंने किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंचाई। बता दें कि दिलीप ताहिल को 2 महीने की जेल की सजा सुनाने के अलावा उन पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगा है। साल 2018 ड्रंक ड्राइविंग केस में कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि वो चोटिल हुई महिला को 5000 रुपए का भुगतान भी करें। दिलीप ने कहा कि अगर मैंने किसी को बहुत ज्यादा चोट दी है तो मैं उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हूं, पर महिला को कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी थी। ये एक पुराना मामला है और मुझे इसमें आगे कुछ नहीं कहना। मैं कोर्ट के निर्णय की इज्जत करता हूं, पर मैं इस केस को हाई कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। बता दें कि दिलीप ताहिल को शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर के मदन चोपड़ा के किरदार को लेकर काफी जाना पहचाना जाता है। उन्हें कुछ सालों पहले मिशन मंगल, द फैमिली मैन, गिल्टी और मेड इन हेवन जैसी वेब सीरीज में देखा गया था। एक्टर इंडस्ट्री में काफी एक्टिव है और दर्शकों के बीच में एक जाना पहचाना चेहरा भी है। लेकिन ये बात साल 2018 की है। मुंबई के खार इलाके में एक ऑटो रिक्शा में 2 लोग सफर कर रहे थे और उसी समय एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से उनको टक्कर मार दी। ऑटो सड़क पर गिर गया और इस घटना में एक महिला घायल हो गई। उसका नाम जेनिता गांधी है। वो गौरव चुक के साथ सफर कर रही थी। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कार सवार को देखा, दंग रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि ये बॉलीवुड के एक्टर ही थे जिनके बारे में हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। अब यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यहां पर जैसे ही लोगों को पता चला कि भैया ये तो दारू पिए हुए हैं, नशे में है, इसके बाद चीजें बिगड़ गई। पुलिस को इसके बाद तुरंत सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दिलीप को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। इस घटना को हुए अब 5 की तारीख में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 साल हो चुके हैं। दिलीप ताहिल तब से जमानत पर बाहर है, लेकिन इस घटना में घायल जनित गांधी ने हार नहीं मानी। वो लगातार कोर्ट में केस की सुनवाई के लिए जाती रही। इस केस में अपने पक्ष को उन्होंने मजबूत करने के लिए जरूरी सारे दस्तावेज और गवाह पेश किए। इसमें वो मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल थी जिसके आधार पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि दिलीप को अब जाकर 2 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना के साथ साथ घायल महिला को 5000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। दिलीप के खिलाफ आईपीसी 1973 की धारा 255(2), आईपीसी 1860 की धारा 289, 337, 185 ए और 357 1 के तहत केस दर्ज हुआ। अब ड्रिंक एंड ड्राइव का लॉ क्या है वो भी समझ लीजिए। भारत की अगर बात करें तो शराब पीकर ड्राइव करना एक दंडनीय अपराध है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 185 के तहत शराब पीकर ड्राइविंग को प्रतिबंधित किया गया है। यदि ड्राइवर के प्रति 100 मिलीमीटर ब्लड में 30 मिलीग्राम शराब की मात्रा पाई जाती है तो वो सुरक्षित है। इससे अधिक मात्रा पाए जाने पर उसके खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव लॉ के तहत कार्रवाई की जाती है। पुलिस ब्रेथ एनालाइजर मशीन के जरिए शराब की मात्रा का पता करती है। इसके बाद आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवाकर उसे अगले दिन कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट संबंधित कानून की धाराओं के तहत 6 महीने तक की जेल की सजा सुना सकती है। इसके साथ ही 2 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि इस केस में मात्र 500 रुपए का जुर्माना लगा है। यदि कोई दोबारा ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे अधिकतम 2 साल तक की सजा के साथ साथ 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। कई मामलों में कोर्ट ड्राइवर को लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड भी कर देती है। 3 बार ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़े जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि आमतौर पर ऐसा देखा गया कि पुलिस केवल चालान काटकर छोड़ देती है, लेकिन शराब पीकर ड्राइविंग करने की स्थिति में कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं। जैसे कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर ड्रिंक करते हुए लोगों को चलने का आरोप लगा था। हालांकि सलमान खान ने कोर्ट में इन आरोपों को कभी स्वीकार किया नहीं। भारत में सड़क हादसों से हर दिन 426 से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है। सड़क हादसे की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग को माना गया है।
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में हर 4 मिनट में सड़क हादसे में एक मौत हो जाती। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश में करीब 4 लाख से भी ज्यादा सड़क हादसे हुए। इनमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, यानी हर दिन करीब 426 से भी ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसे में चली गई। इस हिसाब से हर घंटे करीब 18 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं 60% सड़क हादसों की वजह ओवर स्पीडिंग बताई जाती और पिछले साल करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा हादसे, 87,000 से ज्यादा मौत ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई। दिलीप ताहिल इस वक्त जमानत पर जेल से बाहर है। स्थानीय कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें जमानत बॉन्ड सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसे सरेंडर करने के बाद वे जेल चले जाएंगे। हालांकि उनके पास अभी हायर कोर्ट में अपील करने का मौका है। दिलीप ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा भी है कि वे इस निर्णय को चुनौती देंगे। सजा मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझको मेरा अधिकार है कि भैया मैं इस पूरे फैसले को चुनौती दूं। और वैसे भी एक निलंबित सजा थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहूंगा, ये घटना में सिर्फ मामूली चोटें लगी थी, किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।